हमारी टीम पहुंच चुकी है महलसरा गांव में। प्रचार का जो एक तरह से कहें कि उन्माद बढ़ता जा रहा है, जहां एक और उम्मीदवार हर गांव में जा रहे हैं, वहीं पर जनता में भी ये उत्सुकता रहती है कि आज उनके दरवाजे पर कौन आएगा और वो अपनी बातें किस तरह से रखेगा। महलसरा गांव में यहाँ पर चुनावी सभा पीछे चलने वाली है और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कराते हैं। बहुत अच्छा माहौल है जी, सारा गांव एक तरफ है, कुलदीप जी के साथ है, भव्य को पीछे है सारे, और हमेशा ही रहते ही है। एक तरफा है जी महलसरा गांव, और 26 साल से हम राज में आए हैं, और अब की बार 1 लाख पार भव्य बिश्नोई। चौधरी भजनलाल जी ने हमारे काम किए थे। आज 26 साल से 10 साल उड्डा है। उड्डे ने अगर आदमपुर हल्के के अंदर 1 लाख रुपए कहीं लगाए हैं तो हमारे को बता दिया जाए, हम उड्डे की टांगे नीचे कर निकल जाएंगे। भव्य से बहुत उम्मीद है जी। आप एक बार देखो जी, 6 तारीख के बाद में साथ में देखना जी, रंग आदमपुर का अलग होगा। हिंदुस्तान के अंदर पहले भी आदमपुर गिना जाता था, और 6 तारीख की 3 बजे आदमपुर फिर हिंदुस्तान के अंदर ये कहेगा भी आदमपुर गड्ढ है, गड्ढ रहेगा। वोट देंगे कुलदीप को। कोई हमारे को कोई जेपी से शराब नहीं पीनी, और पीछे जेपी के नाम पंप वाला का और का खा गया, ये थोड़ा सौदा है, लेकिन वोट कुलदीप को देंगे। पैसे तो क्या नाम, हमारा प्यार तो क्या नाम शुरू से ही प्यार है इनसे, ये हमारा परिवार है। कुलदीप बिश्नोई को वोट, छोरे को वोट देने लग रहे हैं। लारा भी इसको दादा का दिया, अच्छा काम कराया, यो हमारा संदेशा सरकार तक पहुँचाए, हमारे हल्का काम कराए। यो है, यो कराया, वो दूसरा नहीं कर सका। उम्मीद है जो कुलदीप बिश्नोई यो हुए सरकार तक हमारी बात पहुँचाएगा, जो दुख दर्द है जमींदार का, किसान का, गरीब का, वो पहुँचाएगा। सरकार सुनेगी, जागेगी और हमारा काम करेगी। रिश्ता ये जी, भजनलाल पोकर में भजनलाल साथ रहा करता, पोकर में यहाँ भी आए हुए हैं। ये सब सारा भजनलाल का ही काम है। पत्तो कौन जी बागे की बागे मार के आवे ना, वोट भजनलाल का ही है, भजनलाल के पीछे है, कुलदीप नहीं दिया वोट। तो सारी गलियां बन रही है, खाड़ा पक्का हो रहा है, और के काम लोग तो चाचा भी विकास नहीं, विकास नौकरी का चाव है, नौकरी है नहीं किसी को। कुलदीप जी बढ़िया नेता है, भवे भी ठीक है, आगे आया है, और हम तो 54 साल से भजनलाल जी का ही वोट देते आए हैं, इनका ही देंगे। चाहे भजन किसी पार्टी में आओ कुलदीप, बीजेपी में आओ, कांग्रेस में जाओ, चाहे किसी में जाओ, ये भजनलाल जी की नीति पर है। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने आदमपुर हल्के लिए इतना किया जो कि इतना कुछ नहीं किया, और जो इंडिया के नक्शे पर आदमपुर हल्के को नाम दर्ज करवाने वाले चौधरी स्वर्गीय भजनलाल जी है जी। आशा करते हैं कि चौधरी भजनलाल जी का दौर भव्य जी अभी दोबारा लाने का करेंगे हम, और हम इनको तय दिल से और इसी तरह लग रहे हैं जी, रात और दिन एक करके चुनाव में। ये कुलदीप बिश्नोई के लड़के की तस्वीर है जी, मेरे को अच्छा लगता है जी, मतलब उसको ही जिताना है सर, ऐसा क्योंकि वो आदमी अच्छा है सर। न कोई मेरे साथ है, कोई जगह नहीं है सर, मेरे पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, जगह चाहिए। लाडवी गांव में क्या है चुनावी माहौल, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। लाडवी का एक तरफा माहौल है जी, भव्य बिश्नोई जी के, क्योंकि ये आदमपुर हल्का है ना जी, ये चौधरी भजनलाल जी का पारिवारिक हल्का, ये कोई राजनीतिक हल्का नहीं है। हरियाणा प्रदेश में 90 हल्के हैं, 89 राजनीतिक हल्के हो सकते हैं, लेकिन ये आदमपुर हल्का ना जी, ये पारिवारिक हल्का है। आदमपुर हल्का चौधरी भजनलाल जी का परिवार है, और चौधरी भजनलाल जी का परिवार आदमपुर हल्का है। भाई भव्य बिश्नोई जी पूरे हल्के की डिमांड से ही चुनाव लड़ रहे हैं जी, क्योंकि जब परिवार के लोग कहते हैं ना, तो अपने मुखिया को ही चुनाव लड़वाते हैं। तो आदमपुर हल्के के पूरे परिवार की ये डिमांड थी कि भव्य बिश्नोई जी चुनाव लड़े, और भव्य बिश्नोई जी एक तरफा वोटों से जीत रहे हैं। इस बार 1 लाख पार वोट भव्य बिश्नोई जी को मिलने वाले हैं जी। लाड भव्य बिश्नोई से, भजनलाल परिवार से हमारा भला बहुत करते हैं, नौकरी लगा दिया, बहुत काम करे। अच्छा, बहुत मिलेगा। भजनलाल तो निहाल कर दिया, जा खोद में पानी नहीं आ, भजनलाल निहाल कर दिया, गंगा पकड़ पहला दिया। बिश्नोई का माहौल है जी, लाडवी गांव में नहीं, पूरा आदमपुर हल्के में, और इस बार 1 लाख से ऊपर वोट लेके भव्य बिश्नोई भारी बहुमत से जीतने जा रहे। सबका प्यारा है भव्य बिश्नोई, और बहुत बढ़िया बहुमत से जीतने जा रहे हैं। हमारे गांव में वाटर बक्स है, सड़क है, स्कूल है। वाटर बक्स के बाद में जी ये जो रजवाया निकले जा खोद गए, 5 गाँव में पानी लगे जी, कहते दाना ही खोनी एक भूख मरिया कर दे, 2-4 गाँव मार पर का रात बोलियो पानी फुल लगे नहर में। हमारे पानी की कमी, पानी फुल कर दिया, बिजली कोई कमी को नहीं। बाकी जी हमारा परिवार है, हम चुनाव लड़ते हैं हमारे पर ले गए, कुलदीप भव्य पर नहीं है जी। हमारा चुनाव, हमारी हार जीत हमारी है। पढ़ा लिखा है जी, भजनलाल जी की नीति है उन लड़के में, भव्य में। भजनलाल जैसा काम करेगा जी, वो हमारे को उम्मीद है। इतना साल तो जी वैसे सरकार में आती नहीं था, कि तो सरकार में आता जी, काम होगा जी बहुत। नहीं ये आइडे की सेवा तो कराएंगा, चाह पानी पियावांगा, गाँव में आइडेंगे, इज्जत तो करनी पड़े जी।
बाकी वोट तो देखो जी भवे गई है, चौधरी बदनलाल के पीछे ही दे देते हैं हमें। अपने समय खड़े मलापुर गांव में, और मलापुर गांव की जनता क्या सोचती है, जानते हैं उनसे। हमारा भला आदमपुर का बजनलाल जी ने किया है, बजनलाल का बेटा कुलदीप है, उसने भी बड़े काम किए हैं। अब नई पीढ़ी है, भव्य बिश्नोई खड़ा हो रहा है, तो उसके लोग सारे गांव उसके पीछे है। भव्य बिश्नोई एक पढ़ा लिखा, बड़ा अच्छा, बाहर विदेशों में पढ़ा हुआ है, उसको काम की जानकारी है सारी, आगे बहुत अच्छे काम करेगा। भव्य बिश्नोई एक पढ़े लिखा इंसान है, और ये चौधरी बजनलाल जी का पोता है, और चौधरी बजनलाल जी के गुण इसमें सारे हैं। तो ये आदमपुर के अंदर ये सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट जो है ना भव्य बिश्नोई को मिली है। हमें वोटों से जिताने वाले हैं, ये खूब बढ़िया आदमी है जी, पुराने हमारे इलाके के है, बहुत बढ़िया आदमी है। भव्य बिश्नोई का एक तरफा ही माहौल है, इसके पीछे राज चौधरी बजनलाल के जो काम किए हुए हैं, हाँ जी, उनका फल उनके बेटे और पोते प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर भव्य को जिताएंगे 17,000 पदक से। टोटल वोट हमारे गांव में 2200 वोट है, लगभग 1800, 1900, 2000 वोट पोल काम किया जी यहाँ पूरे उनके कुटुंब ने, परिवार ने। कुलदीप जी ने काम किया है, बजनलाल जी चौधरी ने काम किया है, पूरे हल्के को अच्छी तरह देखा है। और फिर हमारा पारिवारिक नाता रह गया, हमारे आदमपुर हल्का का रह गया। अभी दूसरे को देंगे, वो इधर तो आएगा नहीं कभी, ना उसके पास हम जा सकते, ना हमारा कोई काम होना। ये हमारे परिवार का है, जीतेगा तो हमारा काम भी करेगा। हमारा माहौल है वो जो चौधरी कुलदीप जी के साथ चौधरी बदनलाल जी का परिवार है, उन्हीं के साथ रहा है, क्योंकि चौधरी बदनलाल जी ने इतने काम किए हैं यहाँ पे। और दूसरा, लोग तो वैसे ही विपक्ष के लोग तो आरोप लगाते रहते हैं कि चौधरी कुलदीप जी नहीं आते यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि चौधरी कुलदीप जी महीने के अंदर एक बार तो पक्का संभालते हैं हमारे को आकर के। जेपी है जयप्रकाश, कांग्रेस के उम्मीदवार 2009 में आए थे जी यहाँ पे। 2009 में आने के बाद अभी तक, अब जो इलेक्शन हो रहा है 22 का, इसके अंदर वो आ रहे हैं। उससे पहले वो हमारे को दिखाई नहीं दिए थे। ये तो अपोजिशन वालों की एक सिर्फ बौखलाहट दिखाई दे रही है चौधरी कुलदीप जी के परिवार के प्रति। बाकी जो कैंडिडेट हैं हमारे भाई साहब भव्य जी, सबसे मिलनसार हैं। और मैं कहता हूँ वो तो ऐसे युवा, ये आज का युवा नहीं, वो तो चौधरी बजनलाल जी स्वयं ही मैं कहता हूँ वो तो आ चुके हैं। एक भव्य जी है, वो विदेश गए थे, और विदेश जा कर के उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, और उसी पढ़ाई का फ़ायदा हमारे आदमपुर हल्के को मिलने वाला है। और इसी पढ़ाई से ही वो हमारे हल्के को मजबूत करेंगे और यहाँ पे आने वाले क्षेत्र का विकास करेंगे। और सबसे पहले तो युवा की जो बुलंदियाँ हैं, युवा जो चाहता है कि युवा किस तरफ अग्रसर करे, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, हर फील्ड के अंदर अपना वो नाम रोशन करवाने का काम करेंगे। भव्य इसके सिवाय हमें और कोई संभालने वाला है नहीं, न संभाल पाता है कोई। 6 महीने से 1 साल से कोई जब आएंगे, जब इलेक्शन होगा या उपचुनाव होंगे, ये इलेक्शन है, लेकिन उसमें से सुपीरियर कौन है, किसको हमें चुनना है, यही तो वोट राइट है। तो इनको देखते हुए जब 1 साल, 2 साल, 4 साल में कोई संभाल नहीं रहा। दूसरा इनका माइनस पॉइंट ये है कि वो कैंडिडेट यहाँ होता ही नहीं जो पीछे था। एक नया ऐसा लेकर के आते हैं, उनके पास असल में तो कैंडिडेट ही नहीं है जिसको यहाँ स्टेबिलिटी कर सके, जो लोकल समस्याओं को हल कर सके। कि हमारा पर्सनल से लेकर के व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक और जितना भी कार्य प्रशासनिक हुए हैं, इनके होते हुए हैं, नहीं तो होता ही नहीं। गांव की हवा शुद्ध होती है, गांव का जो खाना पीना है बहुत शुद्ध होता है। हमारे दिल में और दिमाग में एक बात हम ध्यान करें कि आने वाली 3 तारीख को सबसे पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। आदमपुर न्यूज़ के लिए मलापुर गाँव से वी केशर।